I'm sorry. मैंने आप सबको बेवजह ही परेशान कर दिया, लेकिन मैं और आप सबको परेशान नहीं करूंगी। मैं यहां से चली जाऊंगी अभी। बाय, टेक केयर। छुट्टी। राम है, दो मुझे, मैं छोड़ता हूँ। नो आदित्य, थैंक्स आदित्य, थैंक्स। आउच! ओह माय गॉड, मेरा पैर! रातो नाटक छे नाटक। ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, मेरा पैर! मुझे लगता है मेरी कोई पैर की हड्डी टूट गई। नहीं नहीं, तू खड़े होके देख, हो सकता है ठीक हो जाए। आउच! नहीं होगा। मोह चाहिए मुझे लगता है सर जी। ऐसी हालत में हम इसे नहीं जाने दे सकते। इसे यहीं पे रहने देना चाहिए ना। हाँ मोटा भाई, ये अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसे अभी आदित्य के रूम में ले जा, बाद में देखते क्या करना है। सर जी मदद कीजिए ना। चलो, मैं सामान ले लेता हूँ। हाँ, सामान। आराम से बैठो। I'm sorry आदि, इस स्टूपिड मोज की वजह से मुझे यहाँ और भी रुकना पड़ेगा। अब पता नहीं कितना और टाइम लगेगा मुझे वापस ठीक होने में। ओहो, इसमें परेशान होने की क्या गल है बाय गॉड। छोटी मोटी चोटें चली जाएगी। थैंक यू, आपने और अनुकल्प ने मुझे बहुत हेल्प की। तो लो बताओ, हम क्यों नहीं करेंगे आपकी हेल्प? अरे वो क्या कहते हैं, मेहमान तो भगवान शगवान का रूप होते हैं यहाँ, इसीलिए। अच्छा, तो क्या आप इस भगवान शगवान का सूटकेस खोलकर कुछ जरूरी सामान बाहर निकाल देंगी प्लीज, ताकि मुझे आप लोगों को बार बार परेशान करने की जरूरत ना पड़े। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मोना जी, मुझे नहीं लगता कि सूटकेस खोलने की कोई जरूरत है। अगर छोटा मोटा सामान चाहिए तो वो वैसे ही घर में मिल जाएगा। और मेरी मोच सुबह तक ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ाऊंगा। आदि तुम्हें क्या हो गया? यहाँ मेरे पैर में इतनी तेज मोच आई है और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझे जल्दी से भगाने की पड़ी है। तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? तुम फिर गलत समझ रही हो रामे। ऐसी कोई बात नहीं। बार बार कैसे एक्सप्लेन करूं तुम्हें? सर जी, इसमें टेंशन वाली बात क्या है? अगर वो यहाँ पे रहना चाहती है तो रहने दीजिए। वैसे भी इतनी तकलीफ है उसे, कैसे जाएगी अभी? और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप तो मुझे जानते ही हो बाय गॉड, है ना? रामिया, तुम आराम करो और किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे, ठीक है? सर जी, तुसी टेंशन ना लो। हाँ चलो। आराम करे मेरी जूती। मैं यहाँ आराम करने नहीं, बल्कि अपने आदि को अपने साथ ले जाने आई हूँ और मैं उसे अपने साथ वापस ले जाकर ही रहूंगी। और सरजी क्या लगा रखा है?
लगता है मुझे तुम्हारे सर से इस सर्जी का भूत उतारना ही पड़ेगा। हाँ विमी बहन, गोद भराई तो करनी ही है, बस थोड़ा समय दे देना तैयारी के लिए। वो आप जानते हैं ना घर में हालात कैसे हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। क्या हुआ, आप वहां क्यों खड़े? नहीं, मैं बस ये कहने आया था कि जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। उस लड़की का इस तरह घर में चले आना मुझे अच्छा नहीं लगा। बापूजी क्या सोचेंगे, सेजल पर क्या असर पड़ेगा? ऊपर से हेतल की गोद भराई की बात हो रही। वैसे ही लोगों ने आदित्य के बारे में सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर रखा है। अब रमैया के बारे में सवाल पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे? आदित्य को लेकर कोई कम परेशानी नहीं है जो आग में घी डालने को ये लड़की भी आ गई। आदित्य खुद बहुत परेशान है उसकी वजह से। वो नहीं जानता था कि वो इस तरह चली आएगी। तो उस बात से क्या फर्क पड़ता है? एक नई मुसीबत आ गई ना घर में। खैर, जो अब हो गया है उसे बदला तो नहीं जा सकता। अपन भारतीय एक बात तो ख्याल रख जे, हेतल की गोद भराई के पहले किसी भी तरह उस लड़की को वापस भिजवा देना, क्योंकि मैं हेतल की खुशी में कोई विघ्न नहीं चाहता। सेजल सुन। जी? हाँ, तू मेरे कमरे में सो जाना और राम्या को तेरे कमरे में सोने दे। नहीं अम्बा जी, प्लीज, मैं अपना कमरा किसी को नहीं दे सकती। मेरे एग्जाम्स आ रहे, पढ़ाई करनी है मुझे। लेकिन वो कहाँ सोए फिर? प्लीज अम्बा जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। जब भी कोई घर पे मुंह उठा के चला आता है तो मुझसे क्यों कमरा छीना जाता है? मैंने तो उसे इनवाइट नहीं किया ना अम्बा जी, तो फिर मैं क्यों भुगतूं? सेजल, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे? थोड़े दिन की तो बात है ना, प्लीज एडजस्ट कर ले। लेकिन भैया। सेजल, जिद मत कर, मान जाना। तू अम्बा जी के कमरे पढ़ाई के लिए, तुझे वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे, ये घड़ी घड़ी कमरे बदल बदल कर कब तक पढ़ती रहेगी लड़की? खबर ना तो कह दूं, इसकी परीक्षा सर पर है। रोज रोज के नाटक की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है इसको। कहीं ये फेल हो गई तो? लेकिन फुई, वो चुप कर। तू तो अपने मोटा भाई के प्यार में अंधा हो गया है। तुझे तो अपने मोटा भाई के प्यार में छोटी बहन की तकलीफ नजर ही नहीं आएगी। हाँ? कई बात नहीं सीजल, चल तू मेरे कमरे में चल। हाँ? जब तक ये बला यहाँ से टल नहीं जाती ना, तू मेरे कमरे में रह। अच्छा। जा बेटा, राम्या को सेजल के रूम में शिफ्ट करा दे। ठीक है अम्बा जी। बस जी, आपको ना कपड़ा यहाँ पे ले आइए। हाँ, बाकी सारा काम रेडी हो जाएगा। हाँ मास्टर जी, बाकी की बात मैं आपको बाद में बताती हूँ। हाँ, आप इतना काम कर लीजिए पहले। चलिए सर जी, आइए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या है ना सर जी, क्या आजकल घर के कामों में इतना बिजी हो गई हूँ बाइक, और क्या अपने काम शाम को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसीलिए वो बस लगी हुई थी। वैसे आपने कभी राम्या के बारे में नहीं बताया? बड़ी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी होगी ना? मोना जी प्लीज, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। बहुत अपसेट हूं। ये कोई तरीका हुआ किसी घर में आने का? ओह सर जी, आप भी ना, प्यार में और झगड़े में सब माफ होता है। वैसे ही बताइए, कैसे हुई आपकी प्रेम कहानी शुरू? कहानी कुछ नहीं मोना जी। पहली बार जब हम मिले थे तो बहुत झगड़ा हुआ था हमें। उसके बाद एक दूसरे का चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे। सच्चे प्यार की शुरुआत ऐसे ही होती है। आपको पता है, मेरी और झल्ले अनुकल्प, उसकी भी कहानी कुछ ऐसी है। हमने भी झगड़े से ही शुरुआत की थी। उसके बाद और एक दिन वो मेरी खिड़की के नीचे आके एकदम फिल्मी स्टाइल से आई लव यू कहने लगी। पागल है। वाह सर जी, और आप इसके पागलपन के आगे दिल हार बैठे हैं ना?
पता नहीं मोना जी, लेकिन वो सिर्फ पागल ही नहीं है, बहुत झगड़ालू भी है, बहुत इमोशनल है। लेकिन मोना जी बहुत ईमानदार है। मेरे अच्छे बुरे वक्त में उसने हमेशा मेरा साथ दिया, नहीं तो ये अकेलापन मुझे जीने नहीं देता। बहुत प्यार करती है मुझसे। जो लड़की मेरे बच्चे का सहारा बनी, उसे इस तरह जाने को कैसे कह सकती हूँ मैं? वो मेरे आदित्य से प्यार करती है और वो भी उसे चाहता है, तो दोनों को कैसे अलग कर सकती हूँ? नहीं, मैं उसे जाने को नहीं कह सकती। ये बात तो सही है सर जी, और आप लोगों की जोड़ी भी एकदम परफेक्ट है, राममिला जोड़ी है एकदम। अब देखिए, आप एकदम सीरियस किस्म के इंसान हो और वो एकदम पागल। क्या जोड़ी है, इतनी पागल है कि वो अहमदाबाद से दिल्ली तक आपके पीछे पीछे आ गई। बाय गॉड। लेकिन मोना जी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं राम्या की गलती की सजा अंबा जी को ना मिल जाए। वो पहले से ही मेरी वजह से इतना अपमान सह चुकी है। सर जी, आप भी ना इतनी छोटी छोटी सी बातों की टेंशन वेंशन ना लिया करो। हाँ, अंबा जी को कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या बातें हो रही मोटा भाई? तुम्हारे मोटा भाई से उनकी प्रेम कहानी सुन रही हूँ। बाय गॉड। फिर तो मैं भी सुनूंगा। लेकिन मोटा भाई, आप पहले जाकर रम्या से मिलाइए, वो सेजल के कमरे में आपका वेट कर रही है। सेजल के कमरे में? हाँ, उसे सेजल के रूम में शिफ्ट कर दिया है। अरे मोटा भाई, आप सोच क्या रहे हैं? जाइए, जाके रम्या से मिलाइए, वरना वो लंगड़ाते लंगड़ाते यहाँ ना आ जाए। हाँ, जो लड़की अहमदाबाद से यहाँ तक आ सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। अरे मोटा भाई, आप शर्मा क्यों रहे? आपको एक बात बताओ, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, थोड़ी सी पागल। और ये मोना भी कुछ कम नहीं है। आपको पता है, शादी के जोड़े में ये मेरे पीछे पीछे रेलवे स्टेशन तक आ गई थी। क्यों मोना? हटो जी, जल्दी। इस घर में आके मुझे 24 घंटे हो गए, लेकिन आदि को एक बार भी फुर्सत नहीं मिली कि आके मुझसे बात करे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। राम्या, राम्या, आय हाय, अभी तक सो रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई। उठने में बहुत देर हो गई क्या? हाँ, थोड़ी सी देर हो गई। वो क्या है ना कि ब्रेकफास्ट नीचे लगा दिया है, सब लोग पहुंच गए होंगे। तू भी जल्दी से उठ जा। मुझे थोड़ी देर और सोना है। वैसे भी इतनी सुबह सुबह मैं कुछ नहीं खा सकती। प्लीज मुझे थोड़ी देर सोने दो। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। तू जल्दी से उठ जा, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। बाय गॉड। आपको तो सब पे दादागिरी करने की आदत पड़ गई है ना। आप नहीं मानेंगे, मुझे ही उठना होगा। ये तो क्या पहनी है? चल चल, जल्दी से पूरे कपड़े पहन ले। मेरा मतलब है सूट शूट पहन ले। मैं नहीं पहनती बहन जी टाइप्स कपड़े। बहन जी, मैं तो सूट सी पहनती हूँ। कोई गल नहीं, तेरे पास होंगे नहीं ना, मेरे पास बहुत सारे, मेरे ले लेना। हाँ? क्यों सुबह सुबह मेरे पीछे पड़ गई? मैं जैसी हूँ ठीक, ज्यादा से ज्यादा मैं एक शॉल ले सकती हूँ। चलेगा? हाँ, अब तुम सूट नहीं पहनोगी तो चलेगा। तो मैं चिंता नहीं करता। मैं राम्या की मूछ ठीक होते ही उसे वापस भिजवा दूंगा।
ये बात भूलना नहीं, समझे ना? ऐसे है क्या तेरी मैडम है? अभी तक सुबह नहीं हुई उसकी? जा जा जाके बोल, ए सुबह हो गई जानू जानू। ऐसे भी ढोकला बड़ा अच्छा बनाया अम्बा जी। जी, आप गुजराती लोग हर चीज में मीठा क्यों मिला देते हो? जय श्री कृष्ण। चलो सबको जय श्री कृष्ण खाओ। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग आदि। अब मैं तुम्हें नाश्ता परोस देती हूँ। एक सेकंड। मुझे इस तरह से इग्नोर करने की जरूरत नहीं है आदि, मुझे बुरा लगता है। तुम ये सब नहीं भी करोगे तो भी मैं चली जाऊंगी, ओके? और कुछ खाना है? ढोकला बड़ा अच्छा बनाया अम्बा जी। आप गुजराती लोग हर चीज में मीठा क्यों मिला देते हो? डायबिटीज हो जाएगा। जरा भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है आप लोग। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, लग गई है पैर में, इसलिए इसके मुंह का स्वाद थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा बाय गॉड, इसलिए ऐसा कह रही। तेजल, खबर ना तो कह दूं, कल सुबह जाएगी ना कॉलेज, तेरे टीचर को बता देना, उसको भी नहीं पता होगा कि पैर में चोट लगने से मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, समझे ना? नहीं बात है, बताना। हाँ कोई गल नहीं रम्या, तुझे कुछ और खाना है मैं दे देती हूँ बाय गॉड। अगर इसमें से कुछ पसंद ना आए तो कोई गल नहीं, मैं तेरे लिए कुछ दूसरा बना देती हूँ। क्या खाएगी? नो थैंक्स, पेट भर गया। माल भारती, कहीं तुम इस लड़की को अपने घर की बहू बनाने के सपने तो नहीं देख रही हो? ऐसा हरगिज नहीं होगा। लो, हो गया सुबह सुबह ड्रामा शुरू। कहा था ना मैंने आपको, अरे बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है ये। नौटंकी है, नौटंकी एक नंबर की। भारती, हेतल की गोद भराई से पहले पहले ये लड़की यहां से चली जानी चाहिए, क्योंकि मैं उस दिन कोई तमाशा नहीं चाहता। और तुमने उस लड़की को यहां से जाने के लिए कहा। क्या अजी की धुन थी?
शु काम? क्योंकि ये तुम्हारे बेटे की गर्लफ्रेंड है इसलिए? भारती, कहीं तुम इस लड़की को अपने घर की बहू बनाने के सपने तो नहीं देख रही हो? ऐसा हरगिज नहीं होगा। जिस लड़की को बड़ों का लिहाज तक करना ना आता हो, वो इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती।